नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं डेड सीवर्स, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में, जो कि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच में पहला बड़ा समझौता था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ था। देखिए, यह समझौता गांधी जी के बीच में हुआ था और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। किसके? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो चलिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड। सबसे पहले देखिए, 1930 में नमक सत्याग्रह जारी होता है, 1930 में। और उसी टाइम पे दांडी यात्रा भी होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी किया गया था। किस लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए, यानी कि विनम्रता से कानून को नहीं माना जा रहा था। गांधी जी विनम्रता से मतलब कह रहे थे, उनका कहना था कि विनम्रता से कानून को तोड़ना। तो यही था सविनय अवज्ञा, यानी कि अवज्ञा का मतलब होता है कानून को तोड़ना, नहीं मानना कानून को। किस लिए नहीं मानना? क्योंकि नमक कानून जो था अंग्रेजों ने बनाया था। नमक कानून उनका कहना था कि भारतीयों का नमक नहीं होगा, वो हमारा नमक खाएंगे और उस पर टैक्स देंगे। तो ये तो बात गलत है। रोजमर्रा के खाने पे महात्मा गांधी का कहना था कि रोजमर्रा के खाने पे नमक पर टैक्स नहीं होगा। तो फिर इसी को तोड़ने के लिए तो गांधी जी क्या करते हैं? इसी को तोड़ने के लिए गांधी जी अवज्ञा आंदोलन जारी करते हैं और फिर दांडी यात्रा भी करते हैं। वो अपना नमक बनाने का भी सोचते हैं और नमक बनाते भी हैं। दांडी यात्रा करते, 385 किलोमीटर तक पैदल डोलते हैं और फिर दांडी तट के पास में जाके समुद्र को सुखाकर नमक भी बनाते हैं और फिर इसका क्या करते हैं? कानून का उल्लंघन कर देते हैं। तो इसमें उस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो फिर उसी इसके लिए और ब्रिटिश सरकार गांधी जी के बीच में बात होती है। तो देखिए, और इसका उद्देश्य क्या होता है? गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य होता है कि जो अवज्ञा आंदोलन था, अवज्ञा आंदोलन को शांति से खत्म करना। और ब्रिटिश सरकार व कांग्रेस में समझौता करना और स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ना। देखिए, इस समझौते का यही उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस में बातचीत हो और सॉल्यूशन निकले। मतलब किसी दो झगड़ा हो रहा है तो मतलब उनके घर के बड़े आदमी और उनके घर के बड़े आदमी आके उस झगड़े को सुलझाते हैं, तो उसी को बोलते हैं समझौता। तो ऐसे ही लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में होता है समझौता, ताकि उसका सॉल्यूशन निकले। देखिए, इसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं? गिरफ्तार नेताओं की रिहाई होती है इस समझौते में, क्योंकि जब अवज्ञा आंदोलन जारी किया गया था उस टाइम पे यहाँ तक कि गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था और उनके कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिए थे। तो फिर इस समझौते में होता है कि उनको रिहा कर दिया जाए। और कांग्रेस का भी मतलब कांग्रेस के तरफ से होता है कि हाँ, हम मतलब अहिंसा से, शांति से इसको खत्म करेंगे, झगड़े को मतलब सॉल्यूशन निकाल देंगे। ये कांग्रेस का अहिंसा वादा, मतलब हम शांति से, अहिंसा से सब कुछ कर देंगे, गम मतलब कोई भी कुछ नहीं होगा। और ब्रिटिश वायसराय नेताओं की रिहाई कर देते हैं इस समझौते में। फिर नमक कानून में नरमी आ जाती है। नमक कानून जो था उसमें थोड़ा नरमी आ जाती है। ब्रिटिश सरकार जो नमक पर कानून बनाए थे टैक्स वाला, उस पर थोड़ा मतलब नरम गरम हो जाता है। तो ये समझौता का महत्व निकल कर आता है, अहिंसा और सत्याग्रह की सफलता होती है, यानी कि महात्मा गांधी की सफलता होती है। और पहला समझौता होता है ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच में। और यहाँ तक कि गांधी जी दिखा देते हैं कि अहिंसा में कितना पावर है। शांति से भी काम करना बहुत ही पावरफुल होता है, अहिंसा से, बिना तलवार के, बिना बातों के, मतलब गम शांति से काम करना, वो भी बहुत ही पावरफुल होता है। तो गांधी जी ये दिखा देते हैं, वो प्रूफ भी कर देते हैं, यहाँ तक कि
अब वो सोचो, इतने बुढ़ापे में पूरे देश को हिला देते हैं, पूरे देश को हिलाकर रख दिए थे एकदम। तो समझौता होता है, निकल कर आता है समझौते में। अब गांधी, अरे वायसराय का कहना, वायसराय हमारे भारतीयों को रिहा कर देते हैं और गांधी जी के नेताओं भी जो भी थे गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा कर देते हैं। और गांधी जी भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम अहिंसा से सब कुछ करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। और अंग्रेजों का कहना था, और नमक कानून, नमक पर जो कानून बनाया गया था टैक्स वाला, उस पर थोड़ा नरम गरम हो जाता है, नरम हो जाता है। तो फिर मतलब इसमें यही होता है, इस समझौते में नमक कानून पर थोड़ी नरमी आ जाती है और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई कर दी जाती है, और कांग्रेस की तरफ से होता है कि हाँ हम अहिंसा से, शांति से सब कुछ खत्म करेंगे। तो यही इसका मतलब मेन पॉइंट्स यही है, इसका मेन पॉइंट्स यही है। और गांधी जी का गांधी इरविन समझौता इसीलिए होता है कि मतलब अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें उसको शांतिपूर्वक खत्म करना, शांतिपूर्वक खत्म करना। तो यही था। देखिए इस चारों पार्ट में आपको सब कुछ समझ में आया होगा।